हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इस चैप्टर में हम लोग फिगर के बारे में समझेंगे, शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। तो इसमें हम लोग यही चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट का मतलब अ वेरी स्मॉल डॉट मार्क, अ वेरी स्मॉल डॉट मार्क, इट इज़ डिनोटेड बाई, ये देखिए ये पॉइंट इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी पॉइंट ही है। लाइन क्या होता है, इट इज़ ए लॉन्ग थिन मार्क मेड बाई अ पेन और पेंसिल। जैसे कहने का मतलब एक पेन और पेंसिल के द्वारा एक लंबा सा कोई पतला सा मार्क हमारा लाइन कहलाता है, ठीक है। लाइन देखिए ये लाइन है हमारा, लाइन हम लोग इस प्रकार से खींचते हैं। लाइन में ये दोनों तरफ हम लोग ये निशान लगाते हैं तीर का। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द लाइन। देखिए ये लाइन पे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे ए और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। बी और सी के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। या ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए और सी के बीच के डिस्टेंस लाइन सेगमेंट कहलाएगा। समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं रे की तरफ। रे, यहाँ पर रे कह रहा है कि a ray can be defined as a part of line that has a fixed starting point but no end point। रे का मतलब होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका फिक्स रहता है लेकिन एंड पॉइंट उसका फिक्स नहीं रहता है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर हमारा एंड पॉइंट, मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ बहुत आगे तक जा सकते हैं, कहीं तक हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये हमारा रे में एक ही तरफ ये तीर का निशान लगा रहता है और एक फिक्स पॉइंट रहता है, ठीक है। अब देखिए एंगल क्या होता है। एंगल कैसे बनता है, द स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स और सरफेस दैट मीट इट मेजर इन डिग्री। देखिए द स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स मतलब 2 लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, ठीक है। ये 2 लाइन एक जगह आके मिलती है तो यहाँ पे एंगल का निर्माण होता है, एंगल बनता है। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे या मीट करे, जब 2 लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। देखिए एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन सी डी है, एक दूसरे को मीट कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ओके। पैरेलल लाइन आप लोग जानते हैं। पैरेलल लाइन का मतलब होता है 2 लाइन जो एक दूसरे से कहीं ना मिले, हम लोग आगे इसको बढ़ाते जाएं तो एक दूसरे से कहीं ना मिले, इसको हम ए बी को आगे लेकर जाएं या सी डी को एक आगे या पीछे बढ़ाएं तो कहीं ना मिले, वो पैरेलल लाइन होती है। ये पैरेलल का साइन होता है, ए बी पैरेलल सी डी। ये ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटे और पैरेलल लाइन का मतलब होता है हम लोग आगे बढ़ाएं तो कहीं ना काटे। इसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है यूज़ द फिगर टू नेम। यूज़ द फिगर टू नेम। देखिए इसमें 5 पॉइंट्स मतलब बोल रहा है। इस फिगर में ये फिगर दिया गया है, यहाँ पे फिगर दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है 5 पॉइंट लिखना है, आपको पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट कौन कौन होता है, ए, ये डॉट पॉइंट हमारा ये यहाँ पे है, ये देखिए डी ई ओ बी सी ए, ये सारा का सारा पॉइंट है। तो 5 पॉइंट लिखना था तो ये हमने लिख दिया, ये 5 पॉइंट बी सी ओ डी ई, ये सारा का सारा पॉइंट है तो हमने पॉइंट लिख दिया। एक लाइन लिखना था, लाइन एक लाइन लिखना था। देखिए ये हमारा बी डी लाइन हो गया, समझ में आया। ये बी डी, यहाँ पे बहुत सारे लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन हमारा यहाँ पे बी डी लाइन हो गया, ठीक है। 4 रेज लिखना है। रेज मतलब जहाँ से हमारा क्या निकले, एक इंड पॉइंट हो। तो मान के चलिए यहाँ ओ बी, यहाँ ओ अगर इंड पॉइंट मानते हैं तो बी की तरफ हमारा एक तीर का निशान जा रहा है तो यहाँ ओ बी हो गया, ओ ए हो गया, ओ सी हो गया, ई डी हो गया या ओ डी हो गया। तो ये सारा का सारा हमारा रेज है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट बोल रहा है। लाइन सेगमेंट मतलब डी मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का, देखो डी ई ओ बी या ई बी
या यहाँ पे ओ ए, ओ और ए के बीच का डिस्टेंस या ओ सी, ये सारा का सारा हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द लाइन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आपको 12 पॉसिबल लाइन बन रहा है, तो उसी को आपको लिखना है। जैसे ए बी, ए सी, ए डी, ये फिर बी सी, बी डी, फिर सी डी, फिर उल्टा करेंगे डी सी, डी बी, डी ए, बी ए, सी ए, ये हमारा का पूरा लाइंस बन रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ए बी एक लाइन है तो बी ए भी एक लाइन बनेगा, ठीक है ना, हम उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए लाइन बोल रहा है, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक लाइन भी कहलाएगा, लाइन सेगमेंट ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल जितने भी 12 बन रहे हैं उल्टा और सीधा जिस प्रकार से, वो सबका नाम लिखना है। ए बी, ए सी, ए डी, अब बी सी, बी डी, सी डी, अब फिर उल्टा कर देंगे। इस प्रकार से हमारा 12 यहाँ पे लाइंस बन रहा है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूज़ द फिगर टू नेम। ये फिगर है हमारा, देख लीजिए, एक सीधी लाइन में 2 क्रॉस कर रही है। अब क्वेश्चन ए में बोल रहा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। एक लाइन का नाम लिखना है जिसमें ई कंटेन कर रहा है। ई मतलब ई उसमें आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है। तो देखिए ए ई अगर एक लाइन लेते हैं तो ए ई लाइन में हमारा ई आ रहा है, या एफ ई हम अगर लाइन लेते हैं, एफ ई, इस लाइन में भी हमारा ई पॉइंट आ रहा है, तो वही लाइन लिखना था। तो ए ई भी हो गया या एफ ई हो गया। लाइन पासिंग थ्रू ए, वैसा लाइन लिखना है जो ए को पास कर रहा है, ए से होकर पास कर रहा है। तो देखिए ए ई में ए आ रहा है, ठीक है। ए बी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, जिसमें ए आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ वह लाइन लिखना है जो ए से होकर भी पास हो रहा है। तो देखिए ए ई लाइन ए से होकर पास करेगा। बी ई लाइन जो है, बी ई, ये देखिए ये बी ई लाइन है। अगर बी ई लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, इस तरफ से बढ़ाते हैं, तो ए से होकर पास करेगा। डी ई लाइन को भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यही एक लाइन है जो कि ए से होकर पास करेगा। देखिए ये जो सी ओ या बी ओ लाइन है जो ए से होकर पास नहीं कर सकता, या एफ ई, ये वाला लाइन भी हमारा ए से होकर पास नहीं कर सकता। लेकिन बी ई जो लाइन है, बी ई जो ए से होकर पास करेगा, या डी ई ए से होकर पास करेगा, या ए ई ए से होकर पास करेगा। समझ में आया? ए बी भी ए से होकर पास करेगा, ए डी भी ए से होकर पास करेगा। मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट है जो कि ए से होकर पास करेगा। आगे हम लोग देखते हैं लाइन ऑन विच ओ लाइज, मतलब वैसा लाइन बताना है जिसमें ओ आ रहा है। तो देखो सी ओ लाइन में ओ आ रहा है, बी ओ लाइन में ओ आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन का लिखना है। देखिए एक ए डी और सी ओ, ए डी और सी ओ एक पेयर बन रहा है, और एक मान के चलिए डी ई और एफ ई, डी ई और एफ ई, ये हमारा, या ये लाइन ए ई भी कह सकते हैं, ए ई और एफ ई हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जो 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हो। तो एक लाइन ये मान लीजिए, दूसरा लाइन ये मान लीजिए, एक लाइन ये हो जाएगा तो दूसरा लाइन ये, मतलब इस लाइन का नाम लिखना, ए डी भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, मतलब कितने लाइन पास हो सकते हैं 1 गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट दिया गया हो, देखो एक पॉइंट दिया गया हो तो उससे कितने लाइन पास हो सकते हैं। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं। देखिए इस लाइन से ये सारा, इस पॉइंट से ये सारा लाइन पास हो रहा है, और भी लाइन पास हो सकते हैं। 2 गिवन पॉइंट, अगर 2 पॉइंट दिया गया हो, जैसे ए और बी यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, तो 2 पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, तो केवल एक ही हो सकते हैं। इन दोनों से अगर मैच किया जाए तो एक ही लाइन पास हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है ड्रा अ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो ये जिस प्रकार से ये क्वेश्चन बोलेगा उस प्रकार से आपको बनाना है। तो पॉइंट पी लाइज ऑन
लाइन ए बी, देखिए लाइन ए बी पर पॉइंट पी को दिखाना है। लाइन ए बी पर पॉइंट पी को दिखाना है। लाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर होना, ठीक है ना। तो पी ए बी पर हो रहा है, मतलब दिखाना, शो करना है। तो ए बी एक लाइन बनाया और उस पर पी हमने शो कर दिया, ठीक है। ए बी एक लाइन बनाया और उस पर पी मैंने शो कर दिया। यही चीज़ क्वेश्चन बोला था। देखो दूसरा क्वेश्चन बोला है एक्स वाई एंड पी क्यू इज इंटरसेक्ट एट एम। एक लाइन एक्स वाई बनाना है, एक लाइन पी क्यू बनाना है और इंटरसेक्ट किस पर कराना है? एम पर। हमने एम पर करा दिया। सी लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन एल बनाना है, ये लाइन का नाम एल दे दिया, जिस पर हमारा होना चाहिए ई और एफ शो करना है। एक मैंने ई शो कर दिया, एक मैंने एफ शो कर दिया, बट नॉट डी। डी को शो नहीं करना था, तो डी को मैंने बाहर शो कर दिया, लाइन पे नहीं शो किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा था कि लाइन एल बनाना है जिस पर ई और एफ दिखाना है और डी बाहर दिखाना है। आगे OP एंड OQ मीट एट O। एक लाइन OP बनाना था, OP, और एक लाइन OQ बनाना था जो कि O पर मीट कर रहा है। तो यहाँ पे O दिखा दिया, यहाँ पे O पर मीट कर रहा है। इस लाइन का नाम OQ हो गया, इस लाइन का नाम OP हो गया। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोगों को एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ा गया होगा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाला, तो आप लोग देखकर बनाइएगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर में, अगला एक्सरसाइज में चलते हैं। और उसके लिए देखिए कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, वो आप लोग समझ लीजिए। कर्व का मतलब होता है घुमा हुआ, कर्व का मतलब होता है घुमा हुआ, सीधा नहीं। देखो ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इसको स्ट्रेट मान सकते हैं, या ये जो लाइन दिया गया स्ट्रेट है, लेकिन ये हमारा ये जो है ये कर्व है, ये हमारा कर्व है, मतलब घुमा हुआ है, ये हमारा कर्व है। कर्व का मतलब होता है घुमावदार, घुमा हुआ, ठीक है। ओपन कर्व, अब ओपन कर्व कैसा होता है? देखो ये ओपन कर्व है, ये हमारा क्लोज नहीं है, ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व, मतलब ओपन मतलब ये बंद नहीं है, ये भी ओपन कर्व है। क्लोज कर्व क्या होता है? ये देखिए घुमा हुआ क्लोज है, ये पूरा का पूरा बंद है, क्लोज है, ये हमारा क्लोज कर्व है, ये हमारा क्लोज कर्व है। देखिए यहाँ ध्यान से, अब क्लोज कर्व में ये हमारा इंटरनल पार्ट हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, मतलब ये अंदर का भाग हो गया। क्लोज कर्व में ये हमारा इंटरनल हो गया, इंटरनल मतलब अंदर का, और ये हमारा एक्सटर्नल मतलब बाहर का हो गया। ये सारा बाहर का है, ये इसके अंदर जितने एरिया है ये हमारा इंटरनल एरिया हो गया, और ये हमारा जो बाहर है वो एक्सटर्नल एरिया हो गया। इसमें ये हमारा इंटरनल एरिया हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल एरिया, मतलब एक्स इंटरनल में है और वाई एक्सटर्नल में है, सी हमारा इंटरनल में है और डी हमारा एक्सटर्नल में है, बाहर है। ओके, अब देखिए पॉलीगॉन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉलीगॉन हम लोग समझने जा रहे हैं। इट इज अ प्लेन फिगर दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन चेन। जैसे क्वेश्चन, पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि इसमें स्ट्रेट लाइन से मिलकर क्लोज बना हुआ फिगर हमारा क्या होता है? पॉलीगॉन कहलाता है। तो पॉलीगॉन देखिए, ये स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ये तीनों मिलकर क्या बना दिया? क्लोज फिगर बना दिया है। ये तीनों मिलकर स्ट्रेट था और ये हमारा क्या बना दिया? क्लोज फिगर बना दिया, जो कि ये पॉलीगॉन कहलाएगा। ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। लेकिन ये हमारा पॉलीगॉन है, ये हमारा पॉलीगॉन है, ये हमारा पॉलीगॉन है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। क्लोज होना चाहिए और लाइन से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक है। ये कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी कर्व है लेकिन स्ट्रेट लाइन इसमें है, स्ट्रेट लाइन से बना होता है, ठीक है ना। तो दो लाइन, क्या दो लाइन से हमारा पॉलीगॉन बन सकता है? दो लाइन मिलकर पॉलीगॉन बन सकता है? नहीं, कभी नहीं। दो लाइन मिलकर कभी पॉलीगॉन नहीं बन सकता, कम से कम 3 लाइन होना चाहिए। पॉलीगॉन हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। देखिए 4.2 एक्सरसाइज 4.2। देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताना था कि ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व है। देखिए ये हमारा ओपन कर्व है, ये हमारा ये जो फिगर है ये क्लोज कर्व है। ये हमारा कैसा फिगर है? ओपन कर्व है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो ओपन कर्व लिखेंगे। ये हमारा कैसा है? तो क्लोज फिगर है तो क्लोज कर्व लिखेंगे। ये हमारा कैसा है? तो क्लोज है तो क्लोज कर्व लिखेंगे। यही लिखना था, यही देखना था कि कौन ओपन है कौन क्लोज है, विच वन इज ओपन एंड विच वन इज क्लोज, फाइंड करना था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। ड्रा रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व आपको ड्रा करना है, ओपन कर्व।
तो ये ओपन कर्व, ये देखिए ओपन हो गया, ये ओपन कर्व हो गया, ये ओपन कर्व हो गया, ओपन कर्व, ओपन कर्व, समझ में आया। क्लोज कर्व आपको शो करना है, क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व ये ऐसे इस प्रकार से हम लोग क्लोज कर्व बना देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर का भाग और एक्सटीरियर का मतलब बाहर का भाग। तो कोई भी आपको पॉलीगॉन बनाना था, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर, कम से कम ट्रेंगल, ट्रेंगल क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा पॉलीगॉन हो गया। तो पॉलीगॉन बनाना था, पॉलीगॉन मैंने बना दिया। उसमें कहा था कि इंटीरियर को शेड करना था, मतलब इंटीरियर को रंगना था, मतलब अंदर को रंगना था। तो ये अंदर को मैंने रंग दिया, अंदर को शो करना था, हो गया। कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इट इज अ कर्व, क्या यह कर्व है? तो हाँ, ये कर्व मतलब घुमा हुआ है। क्या यह क्लोज है? इट इज क्लोज्ड। क्या यह क्लोज है? तो हाँ क्लोज है, मतलब देखिए कहीं से ये ओपन नहीं है, ये क्लोज है। यही क्वेश्चन कह रहा था। आगे देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम। अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज कर्व बनाना है जो कि पॉलीगन नहीं हो। तो देखिए ये हमारा क्लोज है, ये हमारा क्लोज है, लेकिन पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन में हमारा लाइन से बनता है, लाइन से मिलकर क्लोज बनता है, समझ में आया। जैसे ये हमारा पॉलीगन हो, ये हमारा पॉलीगन है, इसमें लाइन है, लाइन है ना, तो ये हमारा, इसमें हमारा लाइन नहीं है, ये हमारा पॉलीगन नहीं है। क्लोज है फिगर लेकिन पॉलीगन नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑन लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व बनाना है, एक ओपन कर्व बनाना है लेकिन लाइन सेगमेंट से, मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। ओपन है, ये देखिए ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन ओपन है। ये हमारा लाइन हो गया और ये हमारा लाइन हो गया, लेकिन ओपन है। देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ओपन कर्व है। आगे हम लोग देखते हैं। और पॉलीगन विथ टू साइड। क्या यह पॉलीगन टू साइड से मिलकर बनता है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉलीगन हैज़ 3 और मोर देन 3 साइड। क्योंकि पॉलीगन का मतलब होता है 3, कम से कम 3 और 3 से अधिक साइड। पॉलीगन का मतलब है कम से कम 3 और 3 से अधिक। दो लाइन से हमारा पॉलीगन कभी नहीं बन सकता। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंगल। एंगल के बारे में फिर से पिछले चैप्टर में चर्चा, पिछले एक्सरसाइज में चर्चा किए थे, अभी फिर से चर्चा करने। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज। 2 रे से मिलकर एंगल का एंगल फॉर्म करता है, मतलब 2 रे मिलकर एक एंगल बनाती है। एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, दोनों मिलकर एक एंगल का निर्माण कर रही है। यहाँ पे दोनों में एक कॉमन इंड पॉइंट होता है। ये देखिए इंड पॉइंट कॉमन होता है। यहाँ पे हमारा मीड पॉइंट है, इंड पॉइंट है। यहाँ से ये शुरुआत हो रही है और आगे जा रही है इस, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक एंगल का निर्माण करें। इस इंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इस इंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारा पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया। इसको रे भी बोलते हैं, फर्स्ट रे, सेकेंड रे। आगे देखते हैं एंगल में। ये देखिए क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, इस यहाँ पे समझने की चीज़ है। ये एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। एक लाइन यहाँ पे OC और OF लाइन है, एंगल का निर्माण बन रहा है। यहाँ पे O हमारा वर्टेक्स हो गया, O हमारा वर्टेक्स हो गया। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जाए कि ये देखिए ये हमारा अंदर का भाग है, इसके नीचे, इसके बीच में जो भी कुछ आएगा, इसके इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो भी एरिया होगा वो हमारा इंटरनल होगा, ठीक है ना, इंटीरियर। तो ये हमारा D इंटीरियर में है, D और H इंटीरियर में है। यहाँ इस एरिया में जो भी कुछ अगर पॉइंट दिया जाता है वो इंटीरियर भाग कहलाता है। इस एरिया के बाहर अगर यहाँ दे दिया जाए तो ये एक्सटीरियर होगा। यहाँ एक्सटीरियर, ये सारा का सारा एक्सटीरियर भाग है। लेकिन इसके रेंज में अगर हम कोई भी पॉइंट देते हैं तो वो हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। और ये OC लाइन पे ये एक B पॉइंट है, तो ये हमारा लाइन पे होगा। ये हमारा पॉइंट B OC लाइन पे, OC लाइन पे है। ये पॉइंट E हमारा OF लाइन पे है, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब अंदर का भाग, ये अंदर का भाग यहाँ इंटीरियर, और एक्सटीरियर का मतलब इस क्षेत्र में है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, ठीक है। और लाइन का मतलब लाइन पे होना चाहिए। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ते 4.3। देखिए नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। इसमें इस गिवन फिगर में एंगल का नाम देना है। एंगल A, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एंगल A हो गया, ये एंगल
रुक जाइए इसे, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया और एंगल डी हो गया। तो इस प्रकार से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल का शो ऐसे करते हैं। और ए लिखना है तो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इस एंगल ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए को, इस एंगल ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी ए बी। देखिए एंगल डी ए बी, मतलब यहाँ जो बीच में रहता है, यहाँ पे बीच में हमारा ए है, तो इस एंगल के बारे में बताया जा रहा है। अगर इस एंगल को हमको शो करना हो तो इसको बीच में रखेंगे, मतलब ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये हमारा इस एंगल को शो मैंने कर दिया। अगर इसको शो करना है तो बी सी डी या डी सी बी, बी सी डी, ये हमारा एंगल सी शो कर दिया, क्योंकि हमारा एंगल सी बीच में है तो एंगल सी के बारे में कहा जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, डी सी बी, डी को पहले कर देते, लेकिन जिस एंगल के बारे में कहा जाता है उसको बीच में रखते हैं। एंगल इसके बारे में बोला जाता है, ए डी सी भी कह सकते हैं, ए डी सी, ये डी है बीच में तो हमारा डी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। देखिए इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, देखिए डी ओ ई, डी ओ ई के इंटीरियर भाग में कौन सा पॉइंट है, तो डी ओ ई के इंटीरियर भाग में पॉइंट ए है। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर बाहर कौन सा पॉइंट है, ई ओ एफ के बाहर कौन सा पॉइंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट सी दिया गया था, यहाँ पे एक पॉइंट सी दिया गया था, बाहर में है तो ये पॉइंट सी लिखेंगे। देखिए ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ पे कौन सा पॉइंट है, ई ओ एफ पर कौन सा पॉइंट है, तो बी है। ई ओ एफ में कौन सा पॉइंट है लाइन पे, तो ये हमारा बी पॉइंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव, एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें दो एंगल में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वन पॉइंट इन कॉमन। देखिए दो एंगल का डायग्राम बनाना है जिसमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए हमने ये बनाया, यहाँ पे पॉइंट डी कॉमन कर दिया, दो एंगल बन गया जिसमें हमारा डी पॉइंट कॉमन है। देखिए वैसे ही बोल रहा है कि दो एंगल बनाइए जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो, तो दो एंगल बना, दो एंगल ये बना है, एक एंगल ये ऊपर, एक एंगल नीचे, दो एंगल बन गया। इसमें बोला है कि 2 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो इस लाइन पे हम 2 पॉइंट कर दिए, 2 हमारा कॉमन हो गया। ये हमारा बी भी कॉमन है, इसके लिए भी बी है, इसके लिए भी बी है। अगर इस एंगल में देखेंगे सी, इसमें भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। इसी प्रकार से देख 3 पॉइंट कॉमन, इसी को हम आगे कर दिए तो ये 3 पॉइंट कॉमन हो गया। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा और आगे हम लोग 4.3, 4, 4.5, 4.6 अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। तुरंत इस वीडियो को दूसरा वीडियो बनाकर डाला जा रहा है, आप लोग इसको बाद में पढ़िएगा। तब तक 4.3 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, आप लोग उसको बनाइएगा।